हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वेलकम है गाइस। गाइस, इस सेशन में आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश की फाउंडेशन की चौथी क्लास यानी कि फोर्थ क्लास होगी। और इससे पहले मैंने आपको फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकंड एंड फाउंडेशन थर्ड के भी वीडियो डाले हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो उसको आप जो है पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं, बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना बहुत कुछ है इंग्लिश में गाइस, ठीक है ना। देखिए आज जो टर्म है वो क्या है, देखिए इससे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने इससे पहले पढ़ा है इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। भाषा में सबसे पहले साउंड आया, साउंड से बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना क्लॉज, क्लॉज से बना सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा समझी और सेंटेंस के पार्ट को समझा। सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं या सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां तक मैंने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था, अब यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइस समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा। देखिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। गाइस इसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता, इसे कर्ता कहा जाता है, इसे क्रिया कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। देखिए अगर बात करते हैं सब्जेक्ट तो याद रखिएगा, पहले हिंदी में समझिएगा कि जिसके बारे में बात करी जाएगी, लेकिन रिपीट, जिसके बारे में बात करी जाएगी उसे ही क्या कहा जाएगा, सेंटेंस कहा जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, चाहे कितना बड़ा भी सेंटेंस हो। याद रखिएगा गाइस, जिसके बारे में बात करी जाएगी उसे ही क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा, कर्ता कहा जाएगा। परिभाषा भी मैंने वही लिखी है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट इज टॉक्ड अबाउट, यानी कि जिसके बारे में बात करी जाएगी उसे ही कहा जाएगा सब्जेक्ट। और एक बात और याद रखिएगा कि पूरी इंग्लिश में, इंग्लिश की लैंग्वेज में सब्जेक्ट बनने का राइट, कर्ता बनने का राइट या तो नाउन को होगा या तो किसे होगा, प्रोनाउन को होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट की डेफिनेशन। अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है टॉम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिएगा बात किसके बारे में करी जा रही है गाइस, इस पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए बात किसके बारे में करी जा रही है, टॉम के बारे में। तो टॉम ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। टॉम क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट, यानी कि इसकी हिंदी क्या है कि हिल की टॉप पर, ऊंचाई पर कौन रहता है, हर्मिट रहता है, सन्यासी रहता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर हो सकता है टॉप कह दो, हो सकता हो हिल्स कह दो। हिल का मतलब होता है पहाड़ियां, ठीक है ना। तो हो सकता है हिल कह दो, हो सकता है टॉप कह दो, या कुछ भी कह दो। लेकिन अगर जब आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ा आप लोगों ने तो इसमें देखा कि बात किसके बारे में करी जा रही है। तो आपने जब पढ़ा तो बात करी जा रही है सन्यासी हर्मिट के बारे में। तो यानी कि बात हर्मिट के बारे में करी जा रही थी, तो हर्मिट क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट हो गए। अब आप लोग कहोगे सर ये तो पहली बार देखा है कि सर वर्ब के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, अभी तो भैया वर्ब के पहले आ रहा था सब्जेक्ट। भाई बेसिक क्या पढ़ना रहे थे गाइस हम लोग, एस और वी और ओ। तो बेसिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो आप कहोगे सर वर्ब के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, जी हां दोस्तों, वर्ब के बाद भी आ सकता है सब्जेक्ट। अब क्यों आया है, कैसे आया है, इसको जानने के लिए आपको हमारे सारे वीडियोस को डिटेल से देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी जानते हैं जिसके बारे में बात करी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो यानी कि जो हर्मिट लिखा था ये क्या था, आपका सब्जेक्ट था। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो टर्म क्लियर हो गया, अब बात करते हैं वर्ब की। देखिए वर्ब क्या होती है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। परिभाषा क्या होती है, पहले परिभाषा बताएं इंग्लिश में कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है भैया, वर्ब कहा जाता है। तो अब हम इसको कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रख पाएंगे। अब वर्ब की ये तो परिभाषा हो गई, सर हम कैसे याद रखें। तो याद रखिएगा, आज के बाद से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ड को वर्ब तब कहा जाएगा, किसी भी वर्ड को वर्ब तब कहा जाएगा जब वो क्या बताएगा, टेंस बताएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने वही लिखा है, देखिएगा ये ट्रिक लिखी है, कॉन्सेप्ट लिखा है कि किसी भी वर्ड को आप वर्ब तब कह देना
जब वो क्या बताए, टेंस बताए। ये रामबाण है, बड़े बड़े वाक्य आएंगे, बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपको देखना है कौन टेंस बता रहा है। जो टेंस बताएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, वर्ब कहा जाएगा। और समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। लिखा हुआ है सीइंग अ लॉयन शी जंप्ड। अब इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी ये है कि लॉयन को देखकर, शेर को देखकर कौन कूदा, शी कूद गई। अब अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर टेंस कौन बता रहा है। अगर आपको डाउट होगा तो कहोगे सर टेंस तो ये बता रहा है, ये भी तो वर्ब लग रही होगी, और या तो ये वर्ब लग रही होगी। बोलो डाउट हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको लग रहा है सर ये भी वर्ब है, मुझे डाउट में लग रहा है, और सर ये भी मुझे वर्ब लग रही है। तो एक बात समझिएगा, अगर मैं आपको ये सेंटेंस वाक्य को समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा कि इस वाक्य में कितने करता है, इस वाक्य में कितने करता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही वर्ब होगी। आई लेकिन रिपीट, जितने सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश का, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही वर्ब होंगी। तो आप पहले पता कर लो कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। देखो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं गाइस, देखो एक ही सब्जेक्ट है, वो कौन है, शी है। अब देखो शी ने देखने का काम करा है, और शी ने जो है, शी जो कूदी है, और शी ने क्या करा है, देखने का काम किया है। यानी काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। अगर ये दो एक्शन होते, अगर ये दो वर्ब होती, तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आता। तो पूरे वाक्य में कहीं कंजंक्शन नहीं आ रहा है। ये आपका जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। अब काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में आपको हम शेयर करेंगे। तो अभी बात किसके बारे में करी जा रही है, शी के बारे में। शी ही कूदी है, और शी ही नहीं देखा है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी ऐड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये सीन जो है आपको लग रहा था वर्ब, ये वर्ब नहीं है गाइस, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि देखने का काम किसने करा है, शी ने, और शी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, प्रोनाउन है। परिभाषा क्या होती है एडजेक्टिव की, किसी नाउन में, किसी प्रोनाउन में कुछ भी ऐड होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो यानी कि ये टेंस नहीं बता रही थी। हिंदी में बता दें कि लॉयन को देखकर वह कूद गई, कूद गई, कूद गई, गई गई, ये बता रही टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो टेंस ये वाली वर्ब बता रही है, तो रियल में आपने इसे क्या कहा, वर्ब कहा, बिकॉज़ ये टेंस बता रही थी। फिर से बता दें, ध्यान से समझिएगा। इस वाक्य में क्या हो रहा था, एक ही सब्जेक्ट था, और अगर एक ही सब्जेक्ट था, वही देख रहा था, वही कूद रहा था। लेकिन अगर दो वर्ब होती तो दो सब्जेक्ट होते, लेकिन यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, और अगर एक ही सब्जेक्ट है तो एक ही वर्ब होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि ये टेंस बता रहा था तो आपने इसे कहा वर्ब, और ये टेंस नहीं बता रहा है, आपने इसे क्या कहा, एडजेक्टिव कहा। इसे ही ग्रामरियंस कहते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत ही धुआंधार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। बात करते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, इसे हिंदी में कहा जाता है कर्म। इसको समझिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस में दो बातें होती हैं, या तो एक्शन होता है और या तो एक्शन नहीं होता है। अगर सेंटेंस में एक्शन हुआ तो धीरे धीरे वो ट्रांसफर होगा, तो अगर ट्रांसफर हुआ तो रिसीवर होगा, और उस रिसीवर को ही क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। कुल मिलाकर जिस पर एक्शन हो जाए, या कह सकते हैं एक्शन का रिसीवर, एक्शन के रिसीवर को ही क्या कहा जाएगा, एक्शन के रिसीवर को ही क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और इसको बनने का राइट किसे होगा, नाउन को होगा या प्रोनाउन को होगा। फिर से बता दें, एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाने वाला शब्द क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वही बताया। तो जो एक्शन का रिसीवर, यानी कि सेंटेंस में एक्शन होगा और वो ट्रांसफर होगा और वो रिसीवर आएगा, तो उस रिसीवर को ही क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। लिखा है शी बॉट अ पेन। पूरा रिवीजन करते हैं। सेंटेंस को जब ब्रेक किया जाता है तो सबसे पहले किसके पास जाया जाता है, सबसे पहले वर्ब के पास जाया जाता है। क्यों, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, तो कहोगे सर व्हाट है। अगर कोई पूछ दे क्यों है, तो कहना ये पूरे वाक्य का टेंस बता रही है। अभी पढ़कर आए थे, किसी भी वर्ड को वर्ब तब कहा जाता है जब वो टेंस बताता है। तो गाइस ये क्या है, आपकी वर्ब है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में बात करी जा रही है, तो आप कहोगे सर शी के बारे में बात करी जा रही है। तो शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में गाइस एक्शन हुआ,
इस सेंटेंस में एक्शन हुआ और आगे ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना पड़ेगा। आ जाओ, देखो इस सेंटेंस में खरीदने का एक्शन हुआ और धीरे धीरे ये ट्रांसफर भी हो गया, और किस पर हो गया? पेन पर हो गया। यानी कि पेन जो है ना, पेन पर ही एक्शन हो गया। यही एक्शन का क्या है? रिसीवर है। और अगर ये एक्शन का रिसीवर है तो आपने इसे क्या कह दिया? ऑब्जेक्ट कह दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या बताई थी? एक्शन वर्ब के ठीक बाद लिखा जाने वाला शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में समझाते हैं, समरी में क्या होता है सब्जेक्ट? जिसके बारे में बात करी जाती है, जिसके बारे में बात करी जाएगी आप उसे क्या कहोगे? सब्जेक्ट कहोगे। वर्ब क्या होती है? जो टेंस बताती है। परिभाषा भी याद रखिएगा, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट? एक्शन का रिसीवर होता है। तो इस तरीके के वीडियो कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।